उत्तर प्रदेश के अमरोहा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव साझा रैली कर रहे हैं। अभी अखिलेश वहां पर संबोधित कर रहे हैं। सीधा आपको लेकर चलते हैं अमरोहा। सरकार ने, और अगर किसान नाराज है, अगर हमारा नौजवान भी नाराज है, और अगर 60 लाख बच्चों के परिवार का इन्होंने भविष्य छीना है, तो केवल अगर हम 60 लाख के परिवार के लोगों की नाराजगी को गिन लें, अगर एक परिवार में 3 लोग इस सरकार से नाराज हैं, तो 60 लाख बच्चों का पेपर लीक किया इन्होंने। अगर 60 लाख का गुणा हम 3 से करें तो 1 करोड़ 80 लाख बनता है, और 1 करोड़ 80 लाख अगर हम 80 लोकसभाओं से भाग दे दें तो सभा में क्या नहीं कम हो रहा है। और जिस तरीके से खुल करके बहुत सारे परंपरागत वोट जो बीजेपी को मिला करता था, वो खुल करके विरोध कर रहे हैं। हर लोकसभा में पंचायत हो रही है। ऐसे परंपरागत वोट जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए हैं, मैं उनकी राजनीतिक चेतना को धन्यवाद और बधाई देता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अपना पंचायत कर करके फैसला ले रहे हैं। मैं उनको बधाई देता हूं। ये जो जुमले दिए थे वो गारंटी दे रहे हैं। इन्होंने कभी कोरोना भगाने के लिए ताली और थाली बजवाई थी। ये गारंटी नहीं, ये घंटी है इनकी। हमें इनकी गारंटी नहीं चाहिए। हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान में हमें गारंटी दी है, वो संविधान की गारंटी चाहिए। और उस संविधान की गारंटी आपको अधिकार दिलाएगी। संविधान की गारंटी हमें आपको सम्मान दिलाएगी। इसलिए 2024 का चुनाव हमारे आपके भविष्य का तो है ही है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। इसलिए आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचाने के लिए और अपने वोट के एक अधिकार को बचाने के लिए आप लोग सब मिलकर के दानिश अली को जिताने का काम करना, इनकी मदद करने का काम करना। बताओ, मदद करेंगे आप लोग? दानिश अली जी को मदद कर करके लोकसभा में भेजोगे? हमारे विधायक ये कह रहे थे, महबूब अली जी ने बहुत काम किया है। सड़कें बनवाई, पुल बनवाए, फ्लाईओवर बनवाए, एम्बुलेंस चलवाई, पुलिस के लिए गाड़ी चलवाई। सरकार में बहुत काम हुए हैं। सड़कें बनी और ये स्टेडियम भी बना। काम में कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन अगर यहां के लोग ठान लेंगे तो पहले बहुत वोटों से जिताया था, बहुत वोटों से जिताया था। यही विधानसभा अगर मन बना लेगी तो 1 लाख वोट से जिता करके भेजेगी। हमारे मंत्री जी थोड़ी कंजूसी करते हैं, इन्हें कंजूसी छोड़ देनी चाहिए। इसलिए साथियों, हम आपसे विशेष समय पर अपील करने आए हैं। ये गठबंधन जो बना है, यहां एक एक बैठे नौजवान बुजुर्ग चाहते थे गठबंधन बने। कोई कहता था खुल करके, कोई दिली दिल सोचता था कि गठबंधन हो जाए। आप मनी मन सोचते थे कि गठबंधन हो जाए। हम लोगों ने बड़े मन से गठबंधन किया है। इसलिए मैं अपने सभी साथियों से कह रहा हूं कि गठबंधन का प्रत्याशी ऐतिहासिक वोट से जीत करके जाए। जो सवाल महंगाई का है, बेरोजगारी का है, वो आपके सामने है, और बहुत सारी तकलीफ परेशानियां हैं। उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकार ने मिलकर के उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव किया है, और इस भेदभाव को मिटाने के लिए और अपने मान सम्मान के लिए और संविधान बचाने के लिए आप लोग वोट कर देना। और दानिश अली जी को, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, इनके चुनाव चिन्ह हाथ पर एक एक वोट दे करके इन्हें लोकसभा में भेज देना। यही मैं कहने आया हूं। आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। अपने नेताओं का भी धन्यवाद। कांग्रेस और तमाम दल के लोग हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस उम्मीद और भरोसे के साथ
कि जब अगली बार लोकसभा में जाएंगे तो दानिश अली जी वहां दिखाई देंगे और आपकी आवाज को लोकसभा में बैठ करके बुलंद करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया अखिलेश यादव जी। साथियों, कहा कि देश से बीजेपी का सफाया होगा, यूपी से बीजेपी का सफाया होगा और बीजेपी का पहला शो फ्लॉप रहा, यह अखिलेश यादव ने इस रैली के दौरान कहा। जनता झूठे डायलॉग नहीं सुनना चाहती है, बीजेपी की गारंटी नहीं बल्कि उसकी घंटी है, ये अखिलेश ने कहा। अब राहुल गांधी भी इस जनसभा में क्या कह रहे हैं, रैली में क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। अखिलेश यादव जी, अविनाश पांडे जी, अजय राय जी, महबूब अली जी, प्रमोद तिवारी जी, कमल अख्तर जी, आराधना मिश्रा जी, जावेद अब्दी जी, समरपाल सिंह जी, राशिद अलवी जी, हमारे कैंडिडेट दानिश अली जी, स्टेज पे सीनियर नेता, गठबंधन के प्यारे कार्यकर्ता, भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। चुनाव में एक तरफ इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस, ये विचारधारा की लड़ाई है। और पहली बार इंडिया गठबंधन संविधान और लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है और बीजेपी आरएसएस के लोग संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। आपने सुना होगा बीजेपी के नेताओं ने कहा कि अगर हम चुनाव जीत गए तो संविधान को हम बदल देंगे। सबसे पहले मैं इनसे कहना चाहता हूं, दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हिंदुस्तान के संविधान को बदल सके। पिछले 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने 15-20 अरबपतियों का दबाकर काम किया है। अदानी नाम आपने सुना होगा, सुना है? देश के सारे एयरपोर्ट उसको दे दिए, पोर्ट्स दे दिए, बिजली, खदानें, डिफेंस की पूरी इंडस्ट्री दे दी। तरीका बड़ा सिंपल है, एक तरफ आपका ध्यान भटकाते हैं, दूसरी तरफ हिंदुस्तान का पूरा धन इन्हीं 20-25 लोगों को दे देते हैं। पता नहीं आपको मालूम या नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। आप जानते हो 16 लाख करोड़ कितना होता है? नहीं बहुत होता है, मगर कितना होता है मैं आपको बताता हूं। हमने किसानों का कर्जा माफ किया था ना जब यूपीए की सरकार थी। अगर आप 25 बार किसानों का कर्जा माफ करो या 25 साल का मनरेगा का पैसा, इन्होंने 10-15 लोगों का कर्जा माफ किया है। आज हालत यह हो गई है कि 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के हाथ में। एक तरफ 22 लोग, दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग, और 2 हिंदुस्तान बन गए। और आप देखते हो
हिंदुस्तान का किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी रोज देखता है 20-25 अरबपति हैं, जो भी सपना देखना चाहते हैं पूरा कर देते हैं। दुनिया की कोई ताकत संविधान नहीं बदल सकती और हम लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं, ये कह रहे थे राहुल गांधी जनसभा में।